हाय दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया की बैकबोन कहे जाने वाले टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे पुराने हाउसेस में से एक है। दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे 21,000 रुपये से स्टार्ट हुई कंपनी 21 लाख करोड़ का रेवेन्यू तक पहुंच गई। आज टाटा ग्रुप चाय से लेकर कार, आईटी से लेकर स्टील और केमिकल से लेकर पावर सेक्टर में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप में लगभग 100 से भी ज़्यादा कंपनीज काम करती हैं और हर कंपनी अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर है। टाटा ग्रुप की टाइटलिटी वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बेवरेज है। यही नहीं दोस्तों, टाटा ग्रुप इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी भी है, जिसमें लगभग 9,30,000 लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप इंडिया के जीडीपी में लगभग 4% का हिस्सेदार है और वे अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा डोनेट कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड की सबसे पहली एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर स्कीम लाने वाले भी टाटा ग्रुप के जमशेदजी टाटा ही थे। टाटा ग्रुप की स्टोरी की शुरुआत होती है आज से 200 साल पहले 1822 में, जब नुसरवान जी टाटा का जन्म गुजरात की एक पारसिस्ट फैमिली में हुआ। बचपन से ही उनमें एक जुनून सा था अपने गांव से बाहर जाकर अपना काम स्टार्ट करने का। बाकी सब लोगों की तरह नुसरवान जी की शादी भी जल्दी ही हो गई थी और 17 साल की उम्र में उनका बच्चा भी हो गया था। इसका नाम था जमशेदजी टाटा और किसको पता था कि ये बच्चा जमशेदजी टाटा इंडियन इकोनॉमी का भीष्म पितामह बनेगा। 20 साल की उम्र में कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए नुसरवान टाटा अपने बीवी बच्चों को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। नुसरवान जी अपनी फैमिली के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने गांव को छोड़ा था। जब वे मुंबई आए तब ना तो उनके पास कोई हायर एजुकेशन थी, ना कोई बिजनेस की नॉलेज और ना ही कोई बड़ी फैमिली जिस पर कि वे रिलाई कर सके। बस था तो कुछ कर गुजरने का जुनून। मुंबई में आकर नुसरवान जी टाटा ने अपने बैंकर दोस्त की हेल्प से एक कॉटन ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और धीरे धीरे करके वो कंपनी चलने लगी और इससे जो भी पैसा आता था वो अपने बच्चे यानी जमशेदजी टाटा की इंग्लिश एजुकेशन पर लगा देते थे, क्योंकि नुसरवान जी इंग्लिश एजुकेशन की महत्व को बहुत अच्छे से समझते थे। जमशेद जी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एल्स्टन कॉलेज मुंबई से की। फिर 1859 में अपने फादर के कहने पर वे इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने अपने फादर के कॉटन बिजनेस को बढ़ाने के लिए हांगकांग में एक ऑफिस भी खोला। इसके बाद अगले कुछ साल उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड को भी काफ़ी एक्सप्लोर करा। इस टाइम तक अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और इंग्लैंड को कॉटन का रॉ मटेरियल मिलना बिल्कुल बंद हो गया था, और जिसका फ़ायदा जमशेदजी टाटा ने बखूबी उठाया और उन्होंने डबल मार्जिन पर अंग्रेज़ों को कॉटन का माल बेचा और खूब मार्जिन कमाया। फिर जमशेद जी ने टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में की। उन्होंने एक ऑयल मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट करा और 2 साल प्रॉफिट में चलाने के बाद उस मिल को बेच दिया। जमशेद जी का पूरा फोकस रहता था कि कैसे बाहर की टेक्नोलॉजी को भारत में लाएं और उसे सक्सेसफुल बनाएं। जमशेद जी ने 1877 में उस जमाने के हिसाब से सबसे हाईटेक कॉटन मिल खोली और जिसके लिए उन्होंने मशीन्स लंदन और जर्मनी से मंगाई और जिसका नाम रखा गया एक्सप्रेस मिल। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। नागपुर में लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टी ले लिया करते थे, जिसके चलते प्रोडक्शन स्लो हो जाता था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जमशेद जी ने जनरल प्रोविडेंट फंड स्कीम स्टार्ट की, जिसमें लोगों की पेंशन का इंतजाम भी करा गया और इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे भी बनाया जाने लगा। और ये उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस था, क्योंकि उस टाइम लोग बहुत बुरी कंडीशन में काम करते थे और यहाँ जमशेद जी उनके लिए इतना सोच रहे थे। एक्सप्रेस मिल को जमशेद जी की सबसे अच्छी सफलता माना जाता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैसूर में सिल्क की खेती का पूरा श्रेय जमशेद जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फ्रांस से सिल्क का बीज लाकर उसका प्रोडक्शन मैसूर में स्टार्ट किया था। जमशेद जी नए नए प्रोजेक्ट पर काम करते रहते थे। उनका मानना था कि किसी भी देश के विकास के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला स्टील प्रोडक्शन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा पावर और चौथा हॉस्पिटैलिटी। और जमशेद जी ने इन चारों चीज़ों पर काम भी करा। जमशेद जी ने
इंडिया की सबसे पहली स्टील कंपनी की नींव 1899 में रखी और एजुकेशन के लिए उन्होंने इंडिया का सबसे पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव 1900 में रखी और पावर के लिए उन्होंने अमेरिका के नायग्रा फॉल से प्रेरित होकर बॉम्बे के पास सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना की और हॉस्पिटैलिटी के लिए 1903 में ताज होटल को बनाया, जो कि इंडिया का सबसे पहला ऐसा होटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती थी और इंडियंस को भी अलाउ किया। और अफसोस जमशेद जी अपने सपनों को पूरा होते ना देख पाए और 1903 में उनका जर्मनी जाते हुए देहांत हो गया। फिर बाद में उनके सारे अधूरे सपने उनके बेटे यानी दोराबजी टाटा ने पूरे करे। 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत हुई और 1907 में टाटा स्टील में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। जमशेद जी ने हमेशा अपने इमेजिनेशन से बड़ा सोचा और इंडिया की सबसे पहली स्टील मिल खोली और इंडिया में वर्ल्ड क्लास होटल की शुरुआत करने वाले भी जमशेद जी ही थे। जमशेद जी का कहना था कि उनका होटल इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उन्होंने ये सब वर्ल्ड को दिखाने के लिए किया कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास होटल खोलने की क्षमता रखता है। जमशेद जी के बाद टाटा ग्रुप की कमान जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने संभाली। उन्होंने अपने पिता के सारे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी पूरी लाइफ लगाई। दोराबजी टाटा ने टाटा इंडस्ट्रियल बैंक भी खोला, जिसे आज IDBI बैंक के नाम से जाना जाता है, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी खोली, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया गया या कहे छीन लिया गया। 1929 में रिसेशन ने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में ले लिया था और टाटा ग्रुप भी उससे बचा ना रहा। दोराबजी टाटा को कंपनी चलाने के लिए अपनी बीवी के जेवर तक गिरवी रखने पड़े। पिता जमशेद जी टाटा की तरह दोराबजी टाटा का भी इंडिया की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा। दोराबजी टाटा का सपना था कि वे इंडिया का सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल ओपन करें, पर उससे पहले कि वे ये सपना पूरा कर पाते उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके नेक्स्ट सक्सेसर नौरोजी, जो कि उनके कजन थे, उनकी आखिरी विश को पूरा करा और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोला, जो कि इंडिया का सबसे पहला कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल था। जमशेद जी काफी लकी थे कि उनके दोनों बेटों ने, रतन टाटा और दोराबजी टाटा ने, अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। आजकल कहाँ ही ऐसे बेटे मिलते हैं। नौरोजी की हार्ट अटैक से डेथ के बाद नेक्स्ट सक्सेसर JRD टाटा को चुना गया। JRD टाटा दोराबजी टाटा के कजन थे। उन्हें एयरप्लेन का बहुत शौक था। JRD टाटा ने दरबारी सेठ के साथ मिलकर 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत करी, जो कि बाद में एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी। JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस भी स्टार्ट की, जो कि अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जानी जाती थी। फिर 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट की सोशलिस्ट पॉलिसी के चलते टाटा एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और उसे एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर बाद में JRD टाटा को एविएशन डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी बनाया गया, पर उन्हें नाम का ही चेयरमैन बनाया गया था, क्योंकि उनकी बनाई गई कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की जाती थी, जिसके चलते उन्होंने कुछ दिनों बाद अपनी चेयरमैनशिप छोड़ दी। और कहा जाता है कि JRD टाटा के चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद से ही एयर इंडिया की ग्रोथ का ग्राफ डाउन होता चला गया। फिर बाद में JRD टाटा ने 1952 में PM के सजेशन पर लैक्मे ब्रांड स्टार्ट करा, जो कि इंडिया के नंबर 1 ब्रांड में से एक है। JRD टाटा ने जमशेदपुर में एक रेलवे की पुरानी फैक्ट्री को खरीदा और वहाँ रेल के इंजन बनाने स्टार्ट करे। फिर बाद में डाइमलर बैंक के साथ मिलकर टाटा ने कमर्शियल व्हीकल बनाना भी स्टार्ट करा और जहां से टाटा मोटर्स की शुरुआत। JRD टाटा ने 1962 में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें एयरफोर्स से ऑनर ऑफ एयर कमांडर दिया गया। उनके बनाए हुए ब्लूप्रिंट आज भी एयरफोर्स के चीफ को पढ़ने होते हैं, क्योंकि वे थे ही इतने एडवांस। 1968 में टाटा ग्रुप ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की, जो कि टाटा ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। फिर 1969 में गवर्नमेंट MRTP एक्ट ले आई, जो कि मेनली टाटा ग्रुप को ही टारगेट कर रहा था, जिससे टाटा ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने टाटा की बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना
स्टेक कम करना स्टार्ट कर दिया, पर धीरे धीरे टाटा ग्रुप ग्रो तो कर ही रहा था। 1984 के बाद चीज़ें बदलने लगी थी क्योंकि इंडिया इलेक्ट्रॉनिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा था। जे.आर.डी. टाटा का कहना था कि पहली बार उन्हें ऐसा फील हुआ कि गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत है, और उस टाइम उन्होंने 40 से भी ज़्यादा कंपनीज ओपन करी, जिसमें टाइटन वॉच, टाटा टी, टाटा सॉल्ट आदि आती हैं। जब 1991 में जे.आर.डी. टाटा की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने टाटा ग्रुप का नेक्स्ट चेयरमैन जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन यानी रतन टाटा को चेयरमैनशिप के लिए चुना। रतन टाटा टाटा ग्रुप में पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे। ये जे.आर.डी. टाटा का एक गेम चेंजिंग डिसीजन रहा। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटीग्रेट करना स्टार्ट हुआ, जो कि MRTP एक्ट के कारण सेपरेट एंटिटी हो गई थी। सारी कंपनीज में उन्होंने फिर से टाटा सन्स के स्टेक्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उन सब पर टाटा सन्स की कंट्रोलिंग बढ़ा दी। टाटा के ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए पूरा श्रेय रतन टाटा को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप के महज 9 सालों के अंदर 34 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों को एक्वायर करा, जिससे टाटा ग्रुप की रीच ग्लोबल लेवल पर बढ़ गई। इनमें कुछ बड़े एक्विजिशन इस प्रकार से हैं, जैसे टाटा मोटर्स द्वारा $2.3 बिलियन में रेंज रोवर जैगुआर को खरीदना, टाटा टी द्वारा $450 मिलियन में टेटले टी को खरीदना, और टाटा स्टील द्वारा $12 बिलियन में यूरोप की स्टील जाइंट कोरस को खरीदना। लैंड रोवर जैगुआर से तो एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। एक बार जब टाटा मोटर्स काफ़ी लॉस में जा रही थी, जिसके चलते रतन टाटा अपनी कंपनी को सेल करने के लिए फोर्ड मोटर के चेयरमैन बिल फोर्ड के पास गए। उन्होंने रतन जी का मजाक उड़ा दिया, ये कहकर कि जब संभालना नहीं आता तो ऐसी कंपनी बनाते ही क्यों हो। ये बात उनके दिल को छू गई और इंडिया वापस आकर रतन जी ने टाटा इंडिका पर काम करा और उससे इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बनाया। और कुछ टाइम बाद फोर्ड मोटर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वे बैंकरप्सी की कगार पर आ गए थे। फिर रतन जी ने फोर्ड की लॉस मेकिंग कंपनी लैंड रोवर जैगुआर को खरीदा और फोर्ड को बैंकरप्सी से बचाया। इसके लिए बिल फोर्ड ने रतन टाटा को थैंक्स भी बोला। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, सक्सेस इज द ग्रेटेस्ट इवेंट। टाटा ग्रुप में आने के बाद लैंड रोवर जैगुआर के प्रॉफिट में 65% का उछाल देखा गया। ये सब रतन टाटा जी की मेहनत का ही फल। टाटा ग्रुप ने अपने आगे हमेशा नेशन के हित को ही सबसे पहले रखा है। जब 2009 में मुंबई पर ताज हमला हुआ था, तब टाटा ग्रुप ने सारे घायल लोगों का इलाज का खर्चा खुद उठाया और जितने भी दिन ताज बंद रहा, सारे एम्प्लॉयज़ को घर बैठे सैलरी भी दी। ये सब कोई महान सिद्धांतों वाली कंपनी ही कर सकती। 2012 में रतन टाटा 74 साल के हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना नेक्स्ट सक्सेसर चुना। पर साइरस मिस्त्री को चुनना एक गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि रतन टाटा ने पाया कि साइरस मिस्त्री कंपनी में कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जैसे टाटा एंड डोकोमो डील में एज पर एग्रीमेंट पेमेंट नहीं हुई, जिसके चलते डोकोमो ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया और वहां वे जीत भी गए, और जिसके बाद टाटा ग्रुप को पूरी पेमेंट करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें टाटा ग्रुप के वैल्यू सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट थी, क्योंकि टाटा ग्रुप की इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है और इस केस ने टाटा ग्रुप का नाम खराब कर दिया था, जो कि रतन टाटा को बिल्कुल सहन ना हुआ। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट सपोर्जी पोलॉन्जी ग्रुप को भी दिए थे, जो कि साइरस मिस्त्री की फैमिली कंपनी थी, जो कि रतन टाटा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिल्कुल रास ना आया। इस सब के चलते फिर बाद में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के पद से हटा दिया। फिर साइरस मिस्त्री ने इसके अगेंस्ट केस भी करा, जिसका रिजल्ट टाटा ग्रुप के फेवर में आया। 2016 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। चंद्रशेखर जी टाटा ग्रुप में 1987 से वर्किंग हैं। उन्होंने TCS को इंडिया की नंबर 1 और टाटा ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाया। और दोस्तों, 2017 से टाटा ग्रुप को ई-कॉमर्स का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा था, और जिसके चलते उन्होंने अपना एक्सपेंशन ई-कॉमर्स के सेक्टर में भी स्टार्ट कर। फिर बाद में टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट और 1mg जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर करा। टाटा ने अपनी एक न्यू ऐप भी
लॉन्च की है जिसका नाम टाटा नियो है, जो टाटा की सारी सर्विसेज को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। टाटा ग्रुप की बात हो और इलेक्ट्रिक डिवीजन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। टाटा ग्रुप ने अपनी ईवी व्हीकल से इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया है। जहां पहले एक और दो कंपनी ही इलेक्ट्रिक कार बनाया करती थी, वहीं नए नए प्लेयर्स इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स कार बना रहे हैं। लास्ट ईयर पूरे इंडिया में लगभग 13,000 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई, जिसमें से 11,000 तो अकेले टाटा ने ही बेची थी। टाइम काफ़ी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है और टाटा ग्रुप अपने को इन चेंजेस में ढालता भी जा रहा है। टाटा ग्रुप का फोकस हमेशा सोशल अपलिफ्टमेंट पर रहता है, जिसके चलते उन्होंने टाटा नैनो भी लॉन्च की थी, पर गलत मार्केटिंग कैंपेन के चलते कार ना चल पाई। टाटा ग्रुप का फोकस कभी अपने नाम की ब्रांडिंग पर रहा ही नहीं, तभी तो उन्होंने काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जो कि उनके नाम पर है ही नहीं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक्सप्रेस मील, ताज होटल इत्यादि। जमशेदपुर का नाम भी टाटाज ने नहीं रखा, ये ब्रिटिश के एक वायसरॉय ने जमशेद जी के सम्मान में सिटी का नाम जमशेदपुर रखा था। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि टाटा जैसे ग्रुप की वजह से ही हमारा देश इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ टाटा ग्रुप की स्टोरी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को